नेताजी के साथ राजनीति का टकराव किया, लोहियावादी संगठन बनाया, उसका नाम रखा लोहियावादी। 3 सरकारें नेताजी के साथ देखी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ 5 साल का भूतपूर्व कार्यकाल देखा। ऐसा कार्यकाल जिसमें नेताजी ने भरोसा करके युवाओं को सत्ता सौंपने का प्रण लिया था और उसी के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया 2012 में, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिद्ध कर दिया नेताजी की कथनी और कथनी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में जितना काम किया उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में। मैं उस समय विधानसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और 11 साल में विधानसभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और मैं पूरे देश में गया। मैंने पूरे देश में संगठन बनाया था विधानसभा का, 19 प्रदेशों में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के प्रदेश में। मैं जहां भी जाता था मैं पूछता था आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। मैं किसी प्रदेश में जाता था पूछते थे कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है। मैं किसी प्रदेश में जाता था पूछता बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। अधिकतर लोग नहीं जानता, लेकिन जब मैं पूछता था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो एक बार में आवाज आई थी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतना काम किया जितना काम कभी पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। उन कामों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि आज मीटिंग संगठन की है और हमारे संगठन का फैसला इस संगठन को बनाने का काम मुनीर शुक्ला जी ने किया, रचना जी के नेतृत्व में हुआ, पंकज यादव जैसे संगठन के बाकी आदमी ने संगठन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जिसके बाद ऐसा संगठन हो वो विधानसभा को भी हारे नहीं सकती। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि विधान विधानसभा में हारेगी क्योंकि मुझे टाइम कहाँ मिला और मैंने विधान में संगठन बनाया, मैंने संगीता में संगठन बनाया, मैंने मिश्री में बनाया और मैंने बंगालों में बनाया और मैंने बालानों में संगठन बनाया। जो संगठन मैंने रात में करके तय किया है, खड़ा किया है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था प्रत्याशी आप कोई भी दे देना। हमसे पूछा था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो प्रभारी होगा प्रत्याशी किसको वहां बनाना है। मैंने कहा वो आपका आइडिया है, मैंने कहा वो कार्य आपका है क्योंकि हम इस चुनाव में जा रहे हैं आपके नाम पर, आपके काम पर और आपके चेहरे पर, क्योंकि जो आपने काम किया है उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जाना है। जो हमारा संगठन पैदा बैठा ही तो प्रत्याशी लाता है, आप ही तो प्रत्याशी लेके जाते हो घर, क्या कहते हो आप ये प्रत्याशी है। प्रत्याशी किसी को नहीं आता, आप लेके जाते हो ये प्रत्याशी है, इनका चुनाव निशान साइकिल है, इनको लगा दो जिता दो और जो काम हमको बताया मैं कर दूंगा। पूरा ठेका देते नहीं, हाथ उठा के पूरा ठेका देते नहीं, क्या कहते हो प्रत्याशी ले जाते, मेरी जिम्मेदारी पर इनको चला लेना। लेकिन प्रत्याशी क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूं, बड़े उदाहरण समझने की चीज बता रहा हूं। क्यों सरकार हमारी 5 साल की बनी, क्यों नहीं सरकार हमारी 35 साल की बनी। आप प्रत्याशी को ले गए घर घर ले गए, आपने कहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, साइकिल चुनाव निशान है बता देना और मैं आपके घर की सड़क, आपके बच्चे की नौकरी, आपके बच्चे का एडमिशन, आपके गांव की सड़क, आपके खेत में पानी सब मैं दिलवाने लगा। लेकिन जब प्रत्याशी जीतता है तो अपनी समाज सुमो टाटा सुमो इनोवा में बैठ के सीधे विधानसभा, सीधे लोकसभा। जब आपका काम नहीं होता तो आप फैसला करते तो क्या फैसला करते हो, अगली बार किसको नहीं जीता यही तो फैसला करते हो ना, क्योंकि आपको रुख हो जाता है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या फैसला किया, अब की फैसला किया संगठन चलाएगा सरकार। आप कहोगे रामपाल के घर से, रामपाल के घर से रामलाल के घर तक 500 रुपए की सड़क बनती है, किससे कहोगे, प्रत्याशी नहीं कहोगे, मुनीर शुक्ला जी से। मुनीर शुक्ला जी कहेंगे नरेश उत्तम जी से और नरेश उत्तम जी डीएम को फोन करके कहेंगे मुनीर शुक्ला जी ने जो काम किया है रामपाल के घर से रामपाल के घर तक 500 रुपए की सड़क बनाकर उनको अवगत करा देंगे। कौन जीतेगा प्रत्याशी, कौन जीतेगा हमेशा, संगठन जीतेगा ना। और जब आपका काम हो जाएगा
प्रत्याशी बार बार आएगा और बार बार आपको ही पाओगे। ये संगठन का आपको दे रहा हूं। कैसे 35 साल सरकार रही पश्चिम बंगाल, कैसे बिहार में 20 साल सरकार रही, तो कैडर बेस लाइक पार्टी बनाने का माननीय रशीद दीदी ने अपनी विला बनाया कि हमारी पार्टी कैडर में बन जाएगी, हमारी पार्टी का संगठन मजबूत होगा। और जब संगठन मजबूत होगा प्रत्याशी आधे घंटे बदले 5 मिनट बदले दो, ये संगठन जिताकर भेजने का काम करेगा। एक मिनट में नंदा नहीं है हमारे यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी की, 35 साल विधायक है, 35 साल मंत्री है, लेकिन कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र में नामांकन करने के बाद कभी अपने क्षेत्र में नहीं गए। संगठन ही बड़ा मजबूत कि वहां पर संगठन जिता के भेज देता है विधायक, संगठन जिता के भेज देता है लोकसभा प्रत्याशी को। तो संगठन को मजबूत बनाना है और हमारा ये संगठन इतना मजबूत हो चुका है साथियों, बस घर बैठ जाना, बड़ी बड़ी मीटिंग मत करना, चारों ब्लॉक के सम्मेलन हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर हमें दिन भर सुबह से निकलकर शाम तक, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है चुनाव, ये हमारा त्योहार है बहुत बड़ा, और इसको हम सब मिलके अभी कितने दिन का टाइम है, 30 दिन तो बचा है, और सुबह से शाम मेहनत कर लो, रोज 20 घर जाना और 20 घर जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के काम को बता देना कि माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहेंगे क्या नहीं किया। क्या कहा था 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में डलवा देंगे, आया किसी के अकाउंट 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ नौकरी एक साल में देनी करेंगे, किसी को नौकरी मिली? क्या सोचता था? 15 लाख रुपया आ जाएगा, कम से कम 15 लाख रुपए बैंक में जमा करा देंगे और इसके ब्याज से कम से कम घर का खर्चा तो चलता रहेगा, राशन तो आता रहेगा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या दिया? राशन भी देंगे, महिलाओं को आटा देंगे रोटी बनाने के लिए, और युवाओं को मोबाइल चलाने के लिए डाटा भी देंगे। 500 का डाटा फ्री कर दिया। अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का 5 साल का जो प्रोजेक्शन था, क्या कहा था उन्होंने? 55 लाख लोगों को लैपटॉप देने का काम किया था। अगर 5 साल की सरकार आ जाती फिर से ना, तो जो उनका प्रोजेक्शन था कि हर नौजवान के हाथ में स्मार्टफोन देने का काम करेंगे, विधवा पेंशन को पूर्ण करने का काम करेंगे। लेकिन इनके जुमले की वजह से सरकार नहीं आ पाई, इन्होंने जुमला छोड़ा था, और आज क्या कहते हैं? जुमले की बड़ी अपना गारंटी आ गई। अब गारंटी लेके आएंगे, किस चीज की गारंटी होगी? तुमने 15 लाख देने की कही थी, उसकी गारंटी थी? तुमने 2 करोड़ नौकरी देने का था, उसकी गारंटी थी? तो आज ये क्या कर रहे हैं? आज सबसे बड़ा जो स्कैम है, जो सबसे बड़ा स्कैम है, चंदे का धंधा आने वाले समय में राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही। राहुल गांधी जी ने कहा है कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर पेड़ लगाओगे बबूल का तो कांटा मिलेगा। खुल के चेतावनी दी, युवाओं को अच्छा लगा, सुन के परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपसे हमसे कहा कि वैक्सीन लगवा लो, और वैक्सीन वाले से 500 करोड़ मिलेंगे। रेमडेसिविर हम ढूंढते ढूंढते परेशान थे, हम लोग कालाबाजारी हो रही थी, उससे हजारों करोड़ का चंदा ले लिया। तो तुमने जो चंदे का धंधा शुरू किया है ना, ये सबसे बड़ा स्कैम होगा, और इसके अंदर जेल में जाना पड़ेगा तुमको, जेल में जाना पड़ेगा आपको। आज आप बादशाह बने बैठे हो, आज आप राजा ऐसा होता है, राजा दूसरे को परेशानी में डालता है, राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। राजा ये नहीं कहता है कोरोना में जूझ रही है आपकी प्रजा और आप वैक्सीन के नाम पर चंदा ले रहे हो, आप घर पे ईडी भेज रहे हो और 3 दिन बाद उससे चंदा लेके उसका ईडी का केस खत्म। तो कितना गुना का काम किया, ऊपर वाला भी देख रहा है। तो गुंडे हो गए, माफिया तुमसे बड़ा कौन? तुमसे बड़ा गुंडा कौन है? पहले माफिया लोग क्या करते थे? स्ट्रक्चर मनी लेते थे, अपहरण कर लेते थे और फिरौती मांगते थे। और तुम क्या कर रहे हो? अपहरण करने के लिए ईडी भेज रहे हो, सीबीआई भेज रहे हो। पहले दूसरे तरह की गुंडागर्दी होती थी, और इन्होंने गुंडागर्दी का नाम दूसरा तरह के रख दिया है चंदा के। चंदे के नाम पर धंधा कर रहे हैं।
आपको नोटिस भेजेंगे, आपका घर गिरा देंगे। 15 दिन के अंदर जवाब देना है, और 15 दिन के अंदर अगर आपने कुछ दे दिया बैकडोर से तो वो नोटिस खत्म। तो साथियों, ये चुनाव है वो सम्मान बचाने का चुनाव, अपना सम्मान बचाने का चुनाव। क्योंकि इस चुनाव में अगर नहीं जीते, इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया तो हम लोग के दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। सम्मान नहीं उठ पाएगा, घर पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा, और ना नोटिस होगी और ना कोई पर्चा होगा, सीधे मकान पे बुलडोजर चला देते हैं। सम्मान तो बचे नहीं। कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, थाने में उसके आदमी को छुड़ा लाते थे, थाने में उसके अपने आदमी का सम्मान सुरक्षित कर लेते थे। और आज हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं है। जब भी पकड़ता है कोई थाने ले जाता है, कोई झूठा मुकदमा लगा के जेल भेज देता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बस आप लोग 3 महीने 2 महीने का चुनाव, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, कस के मेहनत कर लो, कुछ नहीं करना है। ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए लोग हैं। अगर डरे ना हुए होते तो समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रलोभन दे रहे होते, उनको वाइस शेयरिंग की सुरक्षा का लालच दे रहे होते, उनको मोटे धन का लालच दे रहे होते, उनको मंत्री पद का लालच देकर यहाँ से अच्छे लोगों को चले जा रहे होते। लेकिन जिनका ईमान खराब नहीं होता है वो बिक जाते हैं। लेकिन हमारे ये जो बैठे हैं बिकने वाले नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बिके भी कभी तो यहाँ बैठे हैं, और इन्हीं के बदौलत हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश का हटाने का काम करेंगे। और इन्हीं की बदौलत 2024 में सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में तो उठाने का काम कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास इतना अच्छा चेहरा है, अखिलेश यादव जी का चेहरा, बस उस चेहरे को देखो, हर सीट में अखिलेश यादव जी को देखो, तो अब तो हमारा गठबंधन हो गया कांग्रेस से। कितने लोग आए इस गठबंधन में, गठबंधन से कभी नहीं है। आपको याद होगा जब माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कितना डर रही थी भाजपा, और आज उससे ज्यादा डरी हुई है। इस चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हम सोचते थे अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो क्या होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी आप सोच रही है अगर इंडिया गठबंधन आ गया तो हमारा क्या होगा। आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हो? जिस सरकार के मुखिया ने अपने मुकदमे खत्म कराए, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे बड़े अपने मुकदमे खत्म कराए, उससे आप अपराध की समाप्ति का खत्म करेगा? आज जो खुल के कह रहा है हमने निजाम खत्म करने का काम किया है, अब देश के माफिया खत्म करने का काम किया है, तो माफिया ऐसे खत्म किए जाते हैं? मतलब तुम कबूल कर रहे हो कि तुम गुंडागर्दी को कायम हो और कहते हो भयभीत सरकार देंगे। इनसे भयभीत समाज की कल्पना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है साथी, क्योंकि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, और वो जवाब क्या होगा? आपके वोट की ताकत। बस आने वाली 13 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का चेहरा देखकर साइकिल वाले निशान पर बटन दबा देना, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन को मजबूत कर देना, क्योंकि ये सरकार बदलना बहुत जरूरी है। ये सरकार बदलेगी तभी आपका समय आएगा साथियों, और समाजवादी पार्टी का समय आना बहुत जरूरी है। और समाजवादी पार्टी को कोई वापस आ सकता है तो ये हमारे सामने बैठे लोग रहा है, क्योंकि बूथ पे काम आप ही को करना है, बूथ पे आप ही जाएंगे, हम रोज नहीं आ पाएंगे, रामपाल जी रोज नहीं आ पाएंगे, मनीष शुक्ला जी रोज नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप मुस्तकिल बैठे रहोगे वहां पर, आपको मुस्तकिल वहां पर रहना है, आपको परमानेंट रहना है, तो एक वोट न घटने पाए और एक वोट भारतीय जनता पार्टी का न बढ़ने पाए। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, न